बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। IGL के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। IGL यानी इस्लाम गिव्स लाइफ, जो इस्लामिक सिस्टम्स को प्रमोट कर रहा है। इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम के अलावा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम पर भी हम बात कर रहे हैं ताकि उसके भी कुछ प्रोडक्ट्स बनाए जाएं और एक निज़ाम गैर सूदी का कायम हो। इसी तरह इस्लामिक मेडिसिन सिस्टम में जो एलोपैथी मेडिसिन है या केमिकल मेडिसिन है, उससे भी इंसान दूर रहना चाहिए क्योंकि इसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हैं। और इसके बरक्स हमारे इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात और अइम्मा मासूमीन की रिवायत में इतनी चीज़ें बताई गई हैं जिसके बाद इंसान को किसी और जगह पर जाने की ज़रूरत ही नहीं। हम यहाँ जो सिलसिला शुरू किए हुए हैं वो कुरान से शफा किस तरह हासिल की जा सकती है। इसके पहले लेक्चर में हमने बताया था कि कुरान की अज़मत क्या है, कुरान में शफा है या नहीं, और ये भी वाज़े हो गया था कि कुरान में शफा है और कुरान खुद एक दवा है। आप उस लेक्चर को हमारे इस लिंक पर जो दिया गया है उस पर आप देख सकते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कुरान से शफा हासिल करने के सिलसिले में जो बातें हैं वो ये है कि फिर सवाल पैदा होता है कि कुरान को कितना पढ़ना चाहिए। आया एक आयत पढ़ना चाहिए, 2 आयत पढ़ना चाहिए, 10 आयतें, 50, 100, कितनी आयतें, या पूरा कुरान पढ़ने के बाद हमको शफा हासिल होगी। तो यहाँ पर यह कहा जाएगा कि जहाँ तक रिवायत मिलती हैं 100 आयतों की भी मिलती हैं, 50 आयतों की भी मिलती हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर खुलूस हो, तक़वा हो, तो एक आयत भी उसके लिए काफ़ी है। और बीमारी जितनी सख्त हो, जिस्मानी बीमारी हो या रूहानी बीमारी, जिस चीज़ का भी वो इलाज करना चाहे, जितना ज़्यादा कुरान पढ़ा जाए उतना बेहतर है। यहाँ पर हम इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की एक हदीस आपके सामने रख रहे हैं। जो भी हम हदीस आपके सामने पढ़ते हैं वो आयतुल्लाह तबरिज़ियान की किताब दिरासतुन फ़ी तिब्ब रसूल मुस्तफ़ा से लिए गए हैं। ये हमारा रेफरेंस है और फिर उन्होंने भी आगे जिन किताबों से लिया गया है उसका भी रेफरेंस दिया है। तो ये इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की जो हदीस है, इज़ा खिफ्तु अमरन फ़क़रा मा आता आया मिनल कुरान, यहाँ पर इमाम फरमाते हैं कि अगर किसी को खौफ हो किसी बीमारी का, या प्रिवेंशन करना चाहता हो, या बीमारी फैली हुई हो और लोगों को लगने का चांस हो, या बीमारी के आसार उसके अंदर नज़र आ रहे हों, तो उसको चाहिए कि उसको शफा हासिल करने के लिए या उसे दूर करने के लिए वो 100 आयतें पढ़े कुरान में से। इज़ा खिफ्त अमरन फ़क़रा अमात आया मिनल कुरान मिन हैसु शिअत, जहाँ से भी वो चाहे। ऐसा कोई मखसूस सूरा या मखसूस आयतें नहीं बताई गई हैं, बल्कि जहाँ भी वो चाहे 100 आयतें अगर वो पढ़ता है तो, और फिर कहे अल्लाहुम्मा कशिफ़ अन्नियल बला, फिर दुआ करे कि अल्लाह इन आयतों के सदक़े मेरे बला को दूर कर दे, मेरी बीमारी को दूर कर दे, तो इंशाअल्लाह वो बीमारियों से शफा भी हासिल करेगा या फिर उसको प्रिवेंट भी करेगा। तो देखा आपने, कुरान खुद एक दवा है, कुरान के अंदर शफा है और 100 आयतें पढ़ने से उसका असर इतना होता है कि बीमारियां दूर होती हैं और बीमारियों को प्रिवेंट किया जा सकता है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन क़रा मा आता आया मिनल कुरान, जो 100 आयतें कुरान में से पढ़ेगा, मिन अय्युल कुरान शाह, जहाँ से भी वो चाहे, यानी कोई मखसूस आयतें नहीं। क़ाला या अल्लाह सब मर्रा, फिर या अल्लाह 7 मरतबा कहे। कुरान की 100 आयतें पढ़े, फिर या अल्लाह 7 मरतबा कहे। फलो दाला सखरतिन लफलक अल्लाह, और ये पढ़ने के बाद किसी पत्थर पर भी दुआ करे तो पत्थर भी 2 टुकड़े हो जाएगा। सखरतिन यानी एक चट्टान, एक बड़ा पत्थर हो या रॉक जिसको कहते हैं, वो भी 2 टुकड़े हो सकता है। तो ये आसार हैं, जिस इंसान का जितना अमल हो, जितना इल्म हो, जितना तक़वा हो, जितना खुलूस हो, उस पर भी मबनी होता है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि कितनी आयतें पढ़ना है। 1 भी पढ़ सकते हैं, 2 भी पढ़ सकते हैं, 50 आयतें तो दिन में पढ़ना ही है, और फिर 100 भी पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास बीमारी हो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, हमने यहाँ पर वाज़ेह कर दिया कि कितनी आयतें पढ़ना है, तो अभी आपके ऊपर मुनहसिर हैं। फिर ये भी एक बात आती है कि आया पढ़ना है या सुनना है। तो यहाँ पर भी हम ये कहेंगे कि सुन भी सकते हैं अगर पढ़ना ना आता हो, और पढ़ना आता हो तो बेहतर है कि खुद पढ़े। और पढ़ना आता हो लेकिन किसी वजह से ना पढ़ सके, बीमारी की वजह से भी, तो भी किसी को पढ़ाए। तो कुरान में शफा है,
قرآن کی کتنی آیتیں پڑھنا ہے اس کے متعلق بھی حدیث ہم نے بیان کی، اور آگے قرآن میں جو شفا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اس لیکچر کو۔ آگے آپ دیکھتے رہیے، پھر ہم آگے یہ بتائیں گے کہ کون سی آیتیں پڑھنا ہے یا کون سے سورے پڑھنا ہے جس سے زیادہ اثر ہو، زیادہ جلدی شفا ملے۔ ہم سے جڑنے کے لیے شکریہ، اور یوں ہی اسلامک میڈیسن پر آپ دیکھتے رہیے اور اپنا علاج نیچرل ہرب سے اور نیچرل چیزوں سے کریں، قرآن سے کریں، اور جو کیمیکل میڈیسنس ہیں جو ہانی کارک ہے، جو سائیڈ ایفیکٹس دیتے ہیں، اس سے بچتے رہیں۔